गुड इवनिंग फ्रेंड्स, दिस इज़ अविनाश और आज मैं आपके लिए एक और नई वीडियो के साथ आया हूं जिसमें मैं आपसे आज मैंने जो ट्रेड लिया उसका मैं डिस्कशन आपसे करूंगा। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे पोजीशन पे मेरा जो प्रॉफिट है 11,726 रुपीज़ का मेरा आज का प्रॉफिट है। और आज मैं मेरी सारी जितनी भी ट्रेड्स मैंने ली सारी की सारी मेरी ग्रीन में ही क्लोज हुई हैं, क्योंकि आज मैंने मोमेंटम की डायरेक्शन में सारी की सारी जितनी भी ट्रेड्स थी वो सारी की सारी मेरी मोमेंटम की डायरेक्शन में ट्रेड्स थी। चलिए दोस्तों, मैं आपको इस ट्रेड्स के पीछे का लॉजिक समझाता हूँ कि मेरी ये ट्रेड मैंने क्यों ली। देखिए, मैं आपको सबसे पहले डिक्लेरेशन देता हूँ कि मैं ट्रेड किसी भी लेवल पे ट्रेड नहीं करता। मैं हमेशा प्योर एंड प्योर प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेड लेता हूँ और अपनी स्ट्रैटेजी और अपने कॉन्सेप्ट के हिसाब से ट्रेड लेता हूँ। जैसे कि मेरा कॉन्सेप्ट क्या है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, चैनल का ब्रेकआउट और ब्रेक डाउन, राइट। सपोर्ट रेजिस्टेंस आपका 5 मिनट टाइम फ्रेम पे हो सकता है, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हो सकता है, डे चार्ट पे हो सकता है, 1 मिनट टाइम फ्रेम पर हो सकता है। ठीक है, वो हॉरिजॉन्टली हो सकता है, ट्रेंड लाइन का हो सकता है, या किसी चैनल का ब्रेकआउट ब्रेक डाउन हो सकता है। इसके अलावा मैं कोई और प्रकार की ट्रेड नहीं लेता, राइट फ्रेंड्स। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ चार्ट पे। सबसे पहले मेरा जो आज का जो कॉन्सेप्ट था ट्रेड लेने का, वो लेने का सबसे पहले का मेरा जो कॉन्सेप्ट था वो था 15 मिनट टाइम फ्रेम के ट्रेंड लाइन के बेसिस पर मैंने ट्रेड लिया। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं फ्रेंड्स, सबसे पहले इन मूविंग एवरेजेस को हटा देता हूँ तब आपको क्लैरिटी नजर आएगी। जैसे कि आप चार्ट पे यहाँ पे देखेंगे कि बाजार अपनी एक ट्रेंड लाइन को रेस्पेक्ट कर रहा था। मैंने यहाँ से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी थी, राइट। इन दो पॉइंट्स, जब भी ट्रेंड लाइन देखिए, सपोर्ट रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन को बनाने के लिए 2 पॉइंट की रिक्वायरमेंट होती है। जब 2 पॉइंट ए और बी मिलेंगे तब जाके वो पॉइंट हमारा एक स्ट्रक्चर तैयार होता है। तो सी पॉइंट पे आके वो स्ट्रक्चर कंफर्म होता है और डी पॉइंट पे अगर वो दोबारा वहाँ से रिवर्स होता है तो वो और ज़्यादा उसकी कंफर्मेशन बढ़ जाती है, राइट्स। तो मैं इस 2 पॉइंट से, इन लोज, ये लो जो है यहाँ से मिला, इन 2 पॉइंट से मैंने ट्रेंड लाइन एक ड्रॉ करी थी, राइट। ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के बाद बाजार ने यहाँ पर इस वाले एरिया में, मतलब कब, 2 जनवरी को इसी ट्रेंड लाइन को रेस्पेक्ट करते हुए बाजार यहाँ से ऊपर की तरफ चले गया, राइट। और ऊपर 2 जनवरी के बाद अगेन इसने 3 जनवरी को इसी ट्रेंड लाइन को रेस्पेक्ट करते हुए अगेन यहाँ से बाउंस मार गया। और आज तो मेरे माइंड में ये था कि अगर इस ट्रेंड लाइन को तोड़ेगा तो एक बहुत अच्छा मूव देखने को मिल सकता है, जहाँ पे टारगेट ओपन हो जाएंगे हमारे। ये जो प्रीवियस स्विंग लोज जो है, जो प्रीवियस स्विंग लोज हैं कौन कौन से, ये वाले, ये वाले, ये और ये वाले, ये एरिया के जो टारगेट हमारे ओपन हो जाएंगे अगर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आता है, राइट। देखिए, इस ट्रेंड लाइन को मैं इतना स्पेसिफिकली क्यों बोल रहा हूँ कि ये, क्योंकि ये पॉइंटेड ट्रेंड लाइन, आप देखेंगे कि हर पॉइंट पे कहीं भी कंसोलिडेशन नहीं हुई है। यहाँ ना यहाँ कंसोलिडेशन हुई, ना यहाँ पे कंसोलिडेशन हुई, और ना ही यहाँ पर कंसोलिडेशन हुई, और सीधे टच करके रिवर्स हुआ है। तो ये इसने फिफ्थ अटैम्प्ट में जब ब्रेकडाउन दिया तब मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया। चलिए दोस्तों, मैं आपको 5 मिनट टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूँ। 5 मिनट टाइम फ्रेम पे मेरे को कहाँ पे मेरी और कंफर्मेशन बढ़ गई थी कि ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन आएगा ही आएगा। देखिए, आपको मैं सबसे पहले 5 मिनट के टाइम फ्रेम के चार्ट पे ले चलता हूँ। इस वाले एरिया में मैंने यहाँ पे पुट बाय करी थी। मैंने इसके लो के नीचे पुट बाय नहीं करी, क्योंकि मैं इस टाइप की ट्रेड नहीं लेता कि पहले 5 मिनट का लो कट जाए तो आपको ट्रेड लेनी है, हाई कट जाए तो ट्रेड लेनी है। मैं हमेशा वेट करता हूँ कि एक स्ट्रक्चर तैयार हो जाए जहाँ पे मेरे को या तो प्रॉफिट हो, नहीं तो बहुत छोटे लॉस पे मैं ट्रेड क्लोज कर सकूँ, राइट। देखिए, जब बाजार ने आज जो ओपनिंग दी, आप ओपनिंग देखेंगे कि 18,230 रुपये 65 पैसे पे ओपनिंग दी, और इसका जो हाई था 18,241 रुपये 20 पैसे का हाई था। दैट इज़ क्या कि प्रीवियस हाई के नियर इसने रेजिस्टेंस फेस किया। अगर आप प्रीवियस कैंडल का हाई देखेंगे, उसका जो हाई है 18,241 रुपये 45 पैसे है। तो इस 9:15 कैंडल का हाई था 18,241 रुपये 20 पैसे। इसने यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करके एक बेरिश स्पिनिंग टॉप कैंडल बनाई। उसके बाद बाजार ने दोबारा यहाँ पे 2 कैंडल, आप देखेंगे 2 ये बुलिश कैंडल बनी थी, यहाँ पे रिट्रेसमेंट लेने का प्रयास किया बायर ने पूरा अटेम्प्ट के ऊपर ले जाने के लिए। बट अगेन जैसे ही इसने 18,241, मैंने 9:15 का जो हाई था 18,241 रुपये 20 पैसे, 18,241 रुपये का जो हाई था, वहाँ पर जैसे ही बाजार ने अप्रोच करा, वहाँ पर एक हायर विक की एक बेरिश कैंडल बन गई। इसका आप हाई देखेंगे 18,238 रुपये 65 पैसे का। यानी 9:15 की कैंडल के हाई में मुझे थोड़ा सा वीकनेस नज़र आई। और जब 9:30 का जो हाई था 18,238 रुपये 65 पैसे का, यहाँ पर मेरी वीकनेस कंफर्म हो गई कि बाजार में आज बहुत बड़ा ब्रेकडाउन आ सकता है। ब्रेकडाउन क्यों आ सकता है? क्योंकि बाजार ट्रेंड लाइन को एक बहुत पॉजिटिवली सपोर्ट करता हुआ जा रहा था। कैसे? जैसे कि आप यहाँ देखेंगे, बाजार यहाँ पर फर्स्ट अटैम्प्ट यहाँ पे ट्रेंड लाइन मिली, यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ सपोर्ट लिया, और ये फिफ्थ अटैम्प्ट पे बाजार यहाँ पे सपोर्ट लेने का प्रयास कर सकता था अगर यहाँ से रिवर्सल नहीं आता, राइट फ्रेंड्स। तो चलिए मैं आपको यहाँ लेके चलता हूँ। जैसे ही बाजार ने यहाँ पर 9:35 पे ब्रेक डाउन दिया, मैंने 9:37 पे ट्रेड एग्जीक्यूट किया और अपना प्रॉफिट बुक किया, राइट फ्रेंड्स।
तो उसके बाद मैंने जो जितनी भी आपको यहाँ पे ट्रेड्स दिख रही हैं वो मेरी अगली ट्रेड्स कहाँ पर थी वो मैं आपको 1 मिनट टाइम फ्रेम पे दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले 5 मिनट टाइम फ्रेम पे आपको एक स्ट्रक्चर क्लियर करना चाहता हूँ। देखिए जब बाजार ने यहाँ पे ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन दिया, बाजार यहाँ पे सीधे आया, यहाँ से रिट्रेसमेंट गया, बट कहीं भी इसने सपोर्ट या मल्टीपल पॉइंट का सपोर्ट और रेजिस्टेंस नहीं लिया। वन वे आया, वन वे ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर यहाँ पे कंसोलिडेट हुआ, फिर ब्रेकडाउन दिया, फिर यहाँ से ऊपर की तरफ निकला, राइट। तो अब आप 5 मिनट पे देखेंगे कि कहीं पर भी एक ऐसा पॉइंट या एक ऐसा जोन नहीं आया जहाँ पर हॉरिजॉन्टली या ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आ सके, जहाँ पे नेक्स्ट ट्रेड को एग्जीक्यूट किया जा सके इंट्राडे के बेसिस पर। तो मैं आपको बताता हूँ कि मैंने उन बाकी ट्रेड्स को कहाँ लिया। तो चलिए मैं आपको 1 मिनट टाइम फ्रेम पे ले चलता हूँ। जैसे कि आप 1 मिनट टाइम फ्रेम पे देखेंगे कि यहाँ पर क्या हुआ, बाजार ने ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन देने के बाद यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल रेंज बनाई, राइट। इस रेंज ने जब नीचे की तरफ ब्रेकडाउन दिया तब मैंने यहाँ पे पुट बाई करी, राइट। उसके पुट बाई करी और यहाँ पे इमीडिएटली प्रॉफिट बुक किया। देखिए मेरी ट्रेड में क्या होता है कि जब आप इंट्राडे करते हो तो सबसे पहले ना आपको वहाँ रिजिड नहीं होना कि आपको बहुत बड़ा प्रॉफिट चाहिए। आपका स्ट्रक्चर बना, आपने ट्रेड लिया, आपको प्रॉफिट दिखाया, दैट्स इट, यही आपका टारगेट है, आपने यहाँ अचीव करना है। अब बोलोगे कि मेरे को 5 पॉइंट नहीं चाहिए तो मेरे को 500 पॉइंट चाहिए, तो बेटा आप 5 पॉइंट 50 बार लूज करोगे और एक बार 500 पॉइंट रेयरली कभी आपको 500 पॉइंट मिलेगा। तो जैसे इसने यहाँ ब्रेकडाउन दिया, यहाँ पे स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया, राइट। उसके बाद बाजार ने यहाँ रिट्रेसमेंट किया, ठीक है, यहाँ 18,165 पे, फिर अगेन बाजार लोअर हाई और लो बनाता हुआ नीचे की तरफ आया। फिर यहाँ से बाजार ने अगेन रिट्रेसमेंट लेने के बाद बाजार यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा था, पत्ती रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा था और यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट क्रिएट हुआ जिसको बोल सकता हूँ मैं इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न। सॉरी ये आपका हेड एंड शोल्डर पैटर्न हो गया, लेफ्ट शोल्डर, राइट शोल्डर और ये हेड हो गया। बट मेरे को यहाँ पर थोड़ा सा कन्विक्शन नहीं मिल रहा था कि यहाँ पे ब्रेकडाउन था फास्ट आएगा, क्योंकि ये ब्रेकडाउन इस तरह जा सकता था, बट मेरे को ब्रेकडाउन किस तरह चाहिए था, मेरे को 1 वे मूव चाहिए था। तो इसीलिए फिर मैंने इसको नहीं लिया। इसने बस कंफर्म किया कि यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है, राइट। हेड एंड शोल्डर पैटर्न यहाँ पे बना था, उसका यहाँ ब्रेकडाउन दिया। जब ब्रेकडाउन देने के बाद आप देखेंगे कि बाजार ने यहाँ पर एक सपोर्ट क्रिएट किया 18,070 के आसपास, राइट। ये जो जोन है 18,070 के आसपास, यहाँ पहले तो इसने यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया, राइट। और फिर यहाँ पर आप देखेंगे कि 18,070 पे एक सपोर्ट यहाँ पे क्रिएट किया, ये आया, डबल बॉटम बनाया इसने 1870 पे, फिर यहाँ से ऊपर गया। इन कैंडल्स का स्ट्रक्चर आप देखेंगे, पहले इस कैंडल का स्ट्रक्चर आप देखेंगे, इन सभी कैंडल्स पे विक बनती जा रही है, मतलब जैसे ऊपर जा रहे हैं सेलिंग आ रही है, यहाँ ऊपर गया सेलिंग आ रही है, यहाँ ऊपर गया सेलिंग आ रही है, यहाँ गया सेलिंग आ रही है। और 18,070 पे इसने 3 अटैम्प्ट क्रिएट करे, यहाँ पे सपोर्ट ली, ये 2 सपोर्ट क्रिएट किया, यहाँ पर सपोर्ट कंफर्म हो गया, जैसे ऊपर गया अगेन यहाँ पर एक हायर विक के साथ एक कैंडल बनी। फिर अचानक से यहाँ पे जैसे ही इसने 4th अटैम्प्ट में इस रेंज को ब्रेक करने का अटैम्प्ट किया, यहाँ पर मैंने दोबारा यहाँ पर अपनी पुट बाय करी और यहाँ पे फिर मैंने डिसेंट प्रॉफिट बनाया, राइट फ्रेंड्स। तो ठीक है दोस्तों, आपको मैं यहाँ पे एक और ट्रेड दिखाऊंगा जो मैंने बैंक निफ्टी की ट्रेड ली है 3,141 रुपये 25 पैसे की। वो मैंने ट्रेड कैसे ली मैं आपको सबसे पहले बैंक निफ्टी के चार्ट पे ले चलता हूँ। सेम स्ट्रक्चर है, प्लेन है, कुछ भी नहीं है उसमें। जैसे कि आप 5 मिनट टाइम फ्रेम पे यहाँ पर आप देखेंगे, कहाँ है मेरा बैंक निफ्टी का चार्ट, ये रहा। वही कॉन्सेप्ट है दोस्तों जो मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं प्लेन क्लासिक पैटर्न्स पे, क्लासिक चार्ट स्ट्रक्चर पे, प्राइस एक्शन पे ट्रेड करता हूँ। जैसे कि आप चार्ट पे समझ गए होंगे कि आप देखेंगे कि मॉर्निंग में बैंक निफ्टी में एक सेलिंग आ रही थी, बैंक निफ्टी लोअर हाई लोअर लो बनाता हुआ डाउन ट्रेंड की तरफ था, बट यहाँ पर कहीं भी इसने स्ट्रक्चर नहीं बनाया जहाँ पर मैं इजी बोल सकूँ कि एक इजी मनी और एक कम रिस्क के साथ एक फास्ट मोमेंटम की ट्रेड मिल सके। तो मैंने यहाँ पे मॉर्निंग में ये देखा कि बैंक निफ्टी इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट कर रहा है। यहाँ से मैंने ट्रेंड लाइन बनाई और देखा कि 3rd अटेम्प्ट में यहाँ पर आया और यहीं से ऊपर चले गया। तो मेरे लिए ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। तो मैंने डिसाइड किया था कि अगर इन बिटवीन बाजार मार्केट ड्यूरिंग द मार्केट में अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगी तो मैं यहाँ पे पुट बाय करूँगा, राइट। तो हुआ भी यही। आप जैसे देखेंगे कि यहाँ पर इसने एक अटैम्प्ट 1 अटैम्प्ट 2 यहाँ पे ट्रेंड लाइन, ये 2 अटैम्प्ट को मिलाया तो ट्रेंड लाइन बन गई। 3rd अटैम्प्ट में इस ट्रेंड लाइन का कंफर्मेशन आया, यहीं से हायर हाई बनाता हुआ बाजार में अचानक से सीवियर सी सेलिंग आई एक फास्ट मोमेंटम के साथ नीचे की तरफ। और जैसे इसने ट्रेंड लाइन को 4th अटैम्प्ट में ब्रेकआउट की, ब्रेकडाउन दिया, यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन पे मैंने यहाँ पर पुट बाय करी। ठीक है फ्रेंड्स, पुट बाय करी और मेरे को मेरा ज़्यादा टारगेट नहीं था। मैंने कहा 10 से 15% के बीच में अगर मुझे ऑप्शन का मूव मिल जाएगा तो मैं यहाँ कैच कर लूँगा। तो मैंने जैसे इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन दिया, यहाँ पर मैंने अपना 3100 रुपये 3141 रुपये का मुनाफा मैंने यहाँ पे बुक कर लिया। देखिए
अगर आपको ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन चाहिए तो ट्रेंड लाइन का और हॉरिजॉन्टल में दोनों में फ़र्क क्या है कि ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हमेशा ना फोर्थ अटेम्प्ट में अगर होगा ना तो वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता है। थर्ड अटेम्प्ट में क्या होता है, वो कर भी सकता है नहीं भी कर सकता है। अगर कभी भी ट्रेंड लाइन फोर्थ अटेम्प्ट का ब्रेकआउट दे रही है ना तो आप मान के चलिए, आप आंख बंद करके वहाँ पे ट्रेड ले लीजिए। स्टॉप लॉस क्या रहता है कि नेक्स्ट कैंडल 1 मिनट टाइम फ्रेम की कैंडल उस ट्रेंड लाइन के ऊपर नहीं जानी चाहिए, राइट। देखिए वो हुआ भी यही, हमेशा फोर्थ अटेम्प्ट होना चाहिए। देखिए 15 मिनट का अटेम्प्ट कौन सा है, जितना ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट रिस्पेक्ट करते जाएंगे प्राइस, जितना ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करता जाएगा उसका ब्रेकडाउन उतना ही अच्छा होने वाला है, राइट। यहाँ पे सपोर्ट लिया, ये दूसरा, तीसरा, ये चौथा है, 5 मिनट में सपोर्ट दिया। देखिए बहुत अच्छा मूव दिया, ये बहुत ही अच्छा ज़बरदस्त मूव था। अगर मैं यहाँ पे अपने फर्स्ट ट्रेड की बात करूँ, 72 रुपीज़ का मेरा पुट था, उसकी वैल्यू कम से कम 180 या 190 रुपये हो गई थी, राइट। बट एज एन ऑप्शन बायर ये सिचुएशन रेयर होती है, हमें रेगुलर के हिसाब से बिहेव करना पड़ता है, ठीक है दोस्तों। और आप, ये मेरा आज का प्राइस का स्ट्रक्चर रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैं आपको अगर एक बार डेली चार्ट पे ले चलता हूँ, डेली निफ्टी का डेली चार्ट आपको मैं एक बार दिखा देता हूँ, फिर उसके बाद मैं वीडियो को क्लोज करूँगा। देखिए अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो, मेरा कॉन्सेप्ट अच्छा लगा हो, देखिए मैं प्रोफेशनल यूट्यूबर तो नहीं हूँ और अभी मेरे को एकदम से वीडियो बनाने का मेरे अंदर इतनी अच्छी स्किल्स भी नहीं है, मैं एक ट्रेडर हूँ और अपना यूट्यूब चैनल क्रिएट कर रहा हूँ। देखिए अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को डू सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और प्लीज़ शेयर करें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी और भी ज़्यादा। देखिए मैं आपको फिर बता रहा हूँ, डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, मैं ट्रेड प्योरली प्राइस एक्शन पे लेता हूँ। मेरा प्राइस स्ट्रक्चर क्या है, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, हॉरिजॉन्टली, ट्रेंड लाइन, चैनल का ब्रेकआउट। ये डेली चार्ट पे भी हो सकता है, ये 5 मिनट के चार्ट पे भी हो सकता है, 1 मिनट टाइम फ्रेम पे भी हो सकता है, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे भी हो सकता है, 30, किसी भी टाइम फ्रेम पर अगर मेरे को सपोर्ट रेजिस्टेंस टूटता हुआ नजर आएगा मैं वहाँ पे ट्रेड लूँगा, राइट। अगर बाजार में ट्रेंड, अगर वो मेरा ब्रेकआउट ट्रेंड की डायरेक्शन में होगा तो मुझे बहुत अच्छा मोमेंटम देगा। अगर वो ट्रेंड के अगेंस्ट होगा तो मुझे वहाँ पर छोटा ही प्रॉफिट देगा, बट मुझे उन दोनों ही केस में लॉस बहुत कम होता है, ठीक है दोस्तों। आप जैसे आप देखेंगे कि आज बाजार ने क्या किया, आज क्या किया, आज 4 जनवरी को देखेंगे बाजार पिछले 3 दिन से एक स्ट्रक्चर के अंदर फंसा हुआ था, राइट। इन 3 दिन आप देखेंगे, इन 3 दिन का स्ट्रक्चर यहाँ पे इसने ब्रेक किया है। तो आप अगर बाजार में कल सेलिंग, कल सिर्फ अगर आती है बाजार, कल फिर वीक रहता है तो हमें आने वाले दिनों में ये वाला जोन देखने को मिल सकता है। कल कुछ भी हो सकता है गैप डाउन खुल जाए, हो सकता है गैप अप खुले, हो सकता है फ्लैट खुले। अगर फ्लैट खुलता है तो हमें ये एरिया आने वाले दिनों में थर्सडे और फ्राइडे तक ये वाला जोन हमें देखने को मिल सकता है, राइट फ्रेंड्स। क्योंकि आज बाजार ने यहाँ पे कहाँ रेंज दिया, यहाँ पे मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि यहाँ पे इसने ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन दिया, यहाँ पर आया रिटर्न। देखिए ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन देने के बाद ऊपर नहीं गया, 21 EMA पे रेजिस्टेंस फेस किया है। और 21 EMA हमेशा ही, मैं बोलूँगा 21 EMA या 20 EMA प्राइस एक्शन हमेशा फॉलो करता है। मैं आपको आज भी दिखाता हूँ, देखो इसने आज भी यहाँ पे फॉलो किया होगा 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, देखिए यहाँ पर फॉलो किया, कितना अच्छा। बाजार का स्ट्रक्चर वीक था, ऊपर गया 21 EMA के पास आके इसने रेजिस्टेंस फेस किया, फिर दोबारा नीचे, फिर यहाँ पे देखिए 21 EMA पे कंसोलिडेट हुआ, ब्रेकआउट दिया, फिर ऊपर गया। बट मैंने ये ट्रेड नहीं ली क्योंकि बाजार का ट्रेंड बेरिश था और मेरा डिसेंट पैसा बन गया था, तो फिर मैंने यहाँ पे ज़बरदस्ती की ट्रेड लेने का प्रयास नहीं किया। चलिए डेली चार्ट पे देखेंगे। डेली चार्ट पे मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब भी प्राइस अपने ट्रेंड लाइन से के दूर होता है और हायर मूविंग एवरेज, लोअर मूविंग एवरेज का मतलब 50 दिन का वर्सेस 20 डेज, 100 डेज वर्सेस 50 डेज, 100 डेज वर्सेस 20 डेज, इनका जब डिफरेंस बढ़ जाता है तो ये जो डिफरेंस है धीरे धीरे नैरो होता जाता है। जैसे ही नैरो होता है उसके बाद बाजार अपनी नई डायरेक्शन डिसाइड करता है। देखेंगे यहाँ पर बाजार एक हायर हाई बनाता हुआ, हायर लो बना के ट्रेंडिंग में था, राइट। डिफरेंस देखिए धीरे धीरे, अब देखिए यहाँ पे डिफरेंस कम हुआ, जैसे ही डिफरेंस कम हुआ तुरंत ब्रेकडाउन आया, राइट। ये आप डिफरेंस देखेंगे, यहाँ का डिफरेंस देखिए, यहाँ का डिफरेंस देखिए, यहाँ का डिफरेंस देखिए, राइट। यहाँ पर आप पिछले 3 दिन से आप देखेंगे कि ये आपका मतलब 30 दिसंबर से लेके 2 जनवरी और 3 जनवरी बाजार एक रेंज के अंदर फंसा हुआ था। 30 दिसंबर का ना तो हाई टूटा ना ही लो टूटा। नेक्स्ट 2 डेज की पॉजिटिव जो कैंडल्स बनी है, बुलिश कैंडल बनी है, और इस जो 3 जनवरी की बुलिश कैंडल थी 21 EMA पर रेजिस्टेंस फेस करके नीचे की तरफ उसने क्लोज दिया। तो आज क्या हुआ, आज बाजार ने इन पिछले 3 दिन का ब्रेकडाउन दिया है। तो मैं ये उम्मीद एक्सपेक्ट करता हूँ कि बाजार कल आने वाले दिनों में हमें यहाँ से नीचे की तरफ एक रेंज दिखा सकता है। तो कल हमें इंपॉर्टेंट जोन हमारा क्या है, अगर बाजार कल 17,975 के नीचे ट्रेड करेगा तो हमें थोड़ा सा वीकनेस देखने को मिल सकती है, ठीक है फ्रेंड्स। बट मैं आपको लेवल नहीं बता सकता और ना ही लेवल देना चाहूँगा।
कारण क्या है कि कल बाजार में कुछ भी हो सकता है, और हमारे लेवल ऐसा नहीं है कि मैं कोई एक लेवल दे दूँ वो पत्थर ही लकीर हो जाए, नहीं, हम कल देखेंगे कि बाजार कल कहाँ खुलता है, उसके अकॉर्डिंगली अपनी स्ट्रेटेजी डिराइव करेंगे। अगर हम थोड़ा सा इसको 50 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर जाकर देखेंगे, तो आप यहाँ पे देखेंगे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे बाजार ने एक डबल बॉटम टाइप सिचुएशन यहाँ पे बनाई हुई है, राइट। हालांकि एग्जैक्ट डबल बॉटम तो नहीं बोलूँगा, बट बाजार ने ये जो लो बनाया था इसके नीचे क्लोज नहीं दिया, राइट। यहाँ पर विक बनी हुई है और एक हाई बना हुआ है। मतलब मुझे जो कल की सिचुएशन दिख रही है, मुझे वो दिख रही है 18,050 से लेके 18,150। ये जोन बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर 18,050 के ऊपर बाजार ट्रेड करता है और यहाँ पर बुलिश स्ट्रक्चर बनाता है, तो बाजार यहाँ से ब्रेकआउट ऊपर की तरफ देकर 18,150 के जोन के पास यहाँ जा सकता है। मतलब ये जो आप देखेंगे जोन, ये वाला जोन जो है 18,131, तो ये कल के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। 18,150 से लेके 18,050 के बीच में ये जो 100 पॉइंट है कल एक्सपायरी इन 2 पॉइंट इनके बीच में हो सकती है, संभावना है। क्योंकि आप देखेंगे यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बन गया और एक सिचुएशन सपोर्ट जोन आ गया। ये सपोर्ट जोन है, देखिए ये जो एरिया है ये पूरा सपोर्ट जोन है। बाजार ने यहाँ पर भी, यानी कब, कौन से दिन की बात है ये, बाजार ने 29 दिसंबर को यहाँ पर कंसोलिडेशन हुआ था, यहाँ पे सपोर्ट लेके बाजार पिछले एक्सपायरी है। देखिए बाजार कहीं गया नहीं है। जो 29 दिसंबर, जो दिसंबर यानी दिसंबर 2022 की जो लास्ट मंथ लास्ट एक्सपायरी थी, निफ्टी अभी वहीं पर आया है। देखिए ये वाला जोन, ये वाला एरिया, ये जो आपका है ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, तो ये कल एक सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है, राइट फ्रेंड्स। हो सकता है कल यहाँ से रिवर्स हो जाए, बट 18,150 तो श्योर है कि यहाँ पर बाजार ने एक बहुत स्ट्रिक्ट रेजिस्टेंस फेस करने की कोशिश करेगा, यहाँ रेजिस्टेंस फेस करेगा। तो चलिए दोस्तों, कल मिलते हैं। और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरे आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो पे कमेंट कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।